अच्छा, तो आज की लैब में जो हमने चीज़ सीखनी है वो प्रीवियस लैब से थोड़ी सी कनेक्टेड होगी, जो कि सेकंड लैब थी, थर्ड लैब से तो नहीं। और सेकंड लैब में हमने लॉजिक गेट्स की फंक्शनैलिटी वेरीफाई की थी। और आज हम क्या करेंगे, हम लॉजिक गेट्स जो उनसे हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। और देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करते हुए अगर कोई भी सर्किट है उसको बेसिकली यूनिवर्सल गेट से कैसे कंप्लीटली रिप्लेस कर देना। तो ये आज का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो जो मेन सर्किट्स हम देखेंगे वो है एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। ये बेसिकली आपके टास्क होंगे, उनको आपने कन्वर्ट करना होगा यूनिवर्सल। इनके सर्किट्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे यूनिवर्सल गेट से। और चलो, तो यूनिवर्सल गेट्स जो उनसे हैं वो बेसिकली दो जो मेन गेट्स हैं, नैंड और नॉर गेट। ये दोनों जो गेट्स हैं बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं। और इनको यूनिवर्सल गेट कहा क्यों जाता है, क्योंकि इन के अगर नैंड का हो या नॉर का सर्किट हो तो उसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि उससे बाकी सारे गेट्स की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे कि नैंड के थ्रू हम नैंड के ही आईसीज को यूज़ करें और हम बेसिकली एंड गेट बना लें, और गेट बना लें, नॉट गेट बना लें। ये अभी आपको अगर सिंपल ब्लॉक में बनाऊं तो अगर एक एंड गेट है आपका, उसकी दो इनपुट्स हैं। सिंपल ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो आप क्या करेंगे कि ये जो एंड गेट है उसको यूनिवर्सल गेट के थ्रू रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे एंड गेट फिर नहीं रहेगा, सिर्फ नैंड गेट का सर्किट होगा। ये चीज़ें आज हमने देखनी कैसे करते हैं। और जैसे आपने प्रीवियस लैब के अंदर फुल हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर पे लैब की थी, तो उसके अंदर भी आपने कुछ गेट्स यूज़ किए थे। तो उन गेट्स को कम्प्लीटली रिप्लेस किया जा सकता है थ्रू नैंड गेट। तो उस पूरे सर्किट के अंदर आपका सिर्फ आपको नैंड गेट ही नज़र आए, ठीक है, या नॉर गेट ही नज़र आए, ठीक है। नैंड से भी आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, नॉर से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये यूज़ करने का रीज़न क्या है जी? एक तो ये कि सारा हम चाहते हैं कि ओवरऑल एक ही आईसी के थ्रू सारी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाए। और दूसरा ये जो नैंड और नॉर गेट्स हैं ये ईजियर हैं टू फैब्रिकेट, उनको बनाना आसान है। तो नॉर्मली इस वजह से इसको भी प्रेफर किया जाता है कि हम इन्हीं को यूटिलाइज़ करें और अपने लॉजिक गेट्स जो उनसे इम्प्लीमेंट कर लें। तो ये आज देखेंगे कि बेसिकली कन्वर्जन होती कैसे है। तो ये मैं अब आपको बताता हूँ। नैंड गेट, सबसे पहले नैंड गेट के थ्रू देखते हैं। तो पहला हमारा ले लेते हैं जी नॉट गेट। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है, कितनी इनपुट्स होती हैं नॉट गेट? ये आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। पहले साथ साथ एक बता भी दिया करें। तो नॉट गेट की इनपुट्स होती हैं 2, ठीक है। यस सर। और टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने बनते हैं 2 इनपुट्स के ऊपर? टू। 2 बनते हैं, ठीक है। तो वो 0 और 1 है। और नॉट गेट की अगर हम इक्वेशन को देखें तो वो बेसिकली ये है।
ठीक है, ये नॉट गेट की सिंपल इक्वेशन है। तो इसको जो भी हम इनपुट पे देते हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। यूसुफ माइक बंद कर दो यार। अच्छा यूसुफ, हम अपना माइक जो था वो आंसर देते हुए ऑन कर लिया करें और फिर काइंडली ऑफ कर दिया करें। अच्छा, तो ये अभी हमने देखा नॉट गेट, और इसका अगर हम सर्किट बनाएं तो वो भी अंडरस्टूड है कि इसका जो लेबल है वो बेसिकली इस तरह ए इनपुट है और एफ आउटपुट है। चलिए, ये चीज़ें तो हमें समझ लगी, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है जी कि नैंड गेट को हमने बेसिकली यूज़ करना है। तो नैंड गेट का सिंबल क्या है, नैंड गेट का सिंबल भी देख लेते हैं जी। नैंड गेट का सिंबल नैंड गेट का सिंबल बेसिकली ये है। नैंड गेट की 2 इनपुट्स होती हैं, और नैंड गेट का हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले ये मैं एंड के लिए बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद नैंड गेट यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो जो एंड गेट होता है उसकी हमारे पास इनपुट्स होती हैं 2, और ये पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो बन जाते हैं 4। और हमें पता है कि एंड गेट जो है, सिंपल एंड गेट जो है, उसको आउटपुट सिर्फ 1 1 पे आती है, बाकी सब केसेस में 0 रहती है। और नैंड बेसिकली उसको इन्वर्जन होती है उसकी एंड गेट की। ठीक है जी, यहाँ तक सारे फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, और जो नैंड गेट है उसकी अगर इक्वेशन देखें तो उसकी इक्वेशन ये बन गई। अच्छा, ये अभी हमने सिंपल चीज़ें जो ऑलरेडी हमें पता है वो लिख ली है। नैंड गेट का भी पता है, नॉट का भी पता है, इनकी इक्वेशंस का भी पता है। अब हम चाहते हैं कि इस सर्किट को रिप्लेस कर दें, और यहाँ पे हमें ये नैंड गेट लगा हुआ नज़र है सिर्फ। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी ओरिजिनल नैंड गेट के अंदर कि हमें बेसिकली ये फंक्शनैलिटी मिल जाए। तो क्या चेंजेस करेंगे? तो अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर हम नैंड गेट की इनपुट जो सी है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली मैं कनेक्शन ए और बी को सेम कर दिया, और अब बी बेसिकली ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में अगर देखें तो जब आप ए इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, एक इनपुट कर दी है, और वही इनपुट बेसिकली दोनों टर्मिनल्स पे जा रही है, और बी इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि हमने यही वायर यहाँ पे भी लगा दी है। तो जब दोनों इनपुट्स 0 होती हैं तो नैंड गेट बेसिकली क्या आउटपुट दे रहा है, 1 देगा। ठीक है, तो नॉट के केस में क्या होता है, जब 0 इनपुट हो तो आउटपुट 1 होती है, 0 इनपुट हो तो आउटपुट 1 होती है। ये वेरीफाई हो गया कि हमने जो इसकी बी को रिमूव कर दिया, और बेसिकली ए इनपुट ही दोनों टर्मिनल्स पे दे दिया हमने। तो ये बेसिकली बी इज इक्वल टू ए कर दिया हमने इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर हम इनपुट जो सी है ए को 1 करें तो बी भी 1 हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये शॉर्ट है। अब जब हम इसको 1 1 होगी इनपुट, तो नैंड गेट जो है आउटपुट पे 0 दे रहा है, जो कि नॉट गेट की आउटपुट है।
तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि क्या चेंज हमें बेसिकली करना पड़ा कि इनपुट जो सी है वो सेम कर देनी है। तो जो फाइनलाइज सर्किट इसका हम बना सकते हैं वो ये है कि नैंड गेट के इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर दें, तो ये इसको हम ये नॉट गेट बन जाता है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और वो है जी एंड गेट। एंड गेट को समझते हैं। तो जो एंड गेट है, एंड गेट कैसे बनेगा? तो ये अभी हमने पीछे जो चीज़ सीखी है, कोई बताएगा मुझे कि ये कैसे बेसिकली एंड गेट पे हम आएंगे? ए डॉट बी। क्या चेंजेस करेंगे अब ओरिजिनल नैंड गेट में कि वो एंड गेट बन गए? सर ए और बी के पीछे नोड लगा देंगे। ए और बी के पीछे कैसे? मतलब कि ए की इनपुट है ना, उसको नोट कर देते हैं। सर हम आउटपुट पे नोट लगा देंगे। बिल्कुल सही आपने बताया। तो बेसिकली आउटपुट को अगर हम नॉट कर देते हैं, देखिए जी ये आपका नैंड गेट है, ठीक है। अब इसको हमने बेसिकली ऐसे मॉडिफाई करना है कि ये इसकी फंक्शनैलिटी दे, ठीक है। नैंड गेट से बेसिकली हमने हैंड गेट इम्प्लीमेंट करना है। तो नैंड तो ऑलरेडी पता है कि वो अ, उसकी आउटपुट इन्वर्टेड होती है। तो अभी प्रीवियसली हमने क्या चीज़ देखी? नॉट गेट। नैंड से हमने नॉट गेट बनाया था, ठीक है। अब ये इस सर्किट को अगर हम इसके आगे लगा दें, तब अब ये क्या चीज़ बन गई है? ये एंड बन गेट। गया, ये आपका एंड एंड गेट गेट। ए सर। डॉट बी। जी, सिंपल ए और अब डॉट बी। अगर हम इस इक्वेशन को भी देखें, तो ये इस इक्वेशन से भी वेरीफाई होगा कि हमने आउटपुट के ऊपर क्या कर दिया? नॉट लगा दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या होता है? इन्वर्जन जो होती है ये बार बार से कैंसल आउट हो जाता होता है, ठीक है। ये बेसिकली नॉट इस वाले नॉट के साथ कैंसल आउट हो रहा है। ये ए डॉट बी बन गया, ठीक है। यहाँ तक किसी यस का सर। क्वेश्चन? और नेक्स्ट जो सा देखते हैं और गेट को कैसे हम चेंज करेंगे। तो और गेट जो है उसका सिंबल ये है। और गेट का तो स्टेबल ही बना देते हैं। ये अच्छा बनाइए। ये हम रख लेते हैं, ये तो ग्रीन में मैं लिख रहा हूँ ये नैंड गेट के लिए। तो ये मेंशन कर देते हैं नैंड को ग्रीन से। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और पे क्या होता है कि वो इसका अगर बूलियन इक्वेशन देखें, ए प्लस बी होती है, तो ये इसकी आउटपुट आ जाएगी ये। और जो नैंड गेट है हमारा,
तो नैंड गेट के केस में 1 1 1 एंड 0। अब हमने इसको कन्वर्ट करना और ये चीज़ बनानी है। बताएं जी अब कैसे कर सकते हैं इसे हम। ये हमारा नैंड गेट। अब इसको हमने इस सर्किट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है या रिमूव करनी है। रिमूव तो नहीं होगी, खुद ही ये एक ही है। तो बेसिकली ये और गेट की फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पर ये अगर हम फोकस करें इक्वेशन के ऊपर, ओरिजिनल इक्वेशन पे, अगर इसमें मैं क्या चेंजेस करूँ। तो सर हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, ए बार प्लस बी बार, तो चेंज हो जाएगा डिमोटन लगा के। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई है कि अगर इसका हम ब्रेक डाउन करें, सिंपल ब्रेक डाउन करें, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर बेसिकली बार आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है। लेकिन ये बार अभी भी है, ठीक है, हमें ये बार नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनपुट्स के ऊपर बार लगा देते हैं, इनपुट्स को नोट कर देते हैं अगर, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ये दो हमारे पास बेसिकली इस तरह बन जाएंगे। ऐसा ही है। यस सर। और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। तो अब जो हमारे फाइनलाइज आउटपुट बन रही है वो क्या बन रही है, ए प्लस बी। यही चीज़ हम एक्चुअल में यहाँ पे भी कर देते हैं। हमने कहा इनपुट को अगर नॉट कर दें तो हमारा ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉट गेट हम ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं। तो ये नॉट गेट आ गया। अब ए यहाँ पे नहीं है, अब ए इधर आ गया इस तरह। और अब बी जो आंसर इधर आ गया, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या चीज़ हमें मिल रही है, हमें ये चीज़ मिल रही है। किसी को समझ में आई हो? सर क्लियर है। ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये हमने नैंड गेट, अब आपको आइडिया हो गया कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट हम क्यों कह रहे हैं। हम हर जो बेसिक लॉजिक गेट है उसको हम बेसिकली नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आप पहले उसका ओरिजिनल सर्किट लगाएं, जो ओरिजिनल गेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए, जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स, इनके थ्रू आप अपना सर्किट बना लें। और जब बन जाए उसे एंड पे रिप्लेस कर दें उसके इक्वलेंट सर्किट्स के साथ जो बन रहे होंगे, ठीक है। ये मेन चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉर गेट। और नॉर गेट जो है वो, अब आपने खुद इस पे वर्कआउट करना नॉर गेट पे और देखना है कि ये कैसे बेसिकली इस तरह बन रहा है। ये भी सिंपल मेथड है नॉर का। आप देखें, ट्रुथ टेबल बनाएं और यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन आपने खुद से वर्कआउट करना थोड़ा सा इसके ऊपर और देखना है कि ये एक्चुअल में सही है या गलत है, कैसे बना है। अच्छा, देन हमारे पास आता है तो ये जब आप कर लेंगे तो नॉर गेट भी, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल गेट है, तो दोनों से बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। देन आपकी आती है लैब एक्सरसाइज। और लैब एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट टास्क है वो एक्सॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग नैंड गेट। तो एक्सॉर गेट की अगर आपको इक्वेशन पता क्या होती है, इक्वेशन कौन बताएगा? सर एक कंट्रोल सर आपकी ए बार बी के प्लस ए बी बार। जी बिल्कुल ठीक।
तो ये बेसिकली इक्वेशन। तो इसको आप सिंपल क्या करेंगे अब, ये आपने बूलियन इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दे। इम्प्लीमेंट द गिवन लॉजिक फंक्शन विद एंड और एंड नॉट गेट्स। तो सिंपल आपने एंड और नॉट गेट्स लेके इसका सर्किट इजीली बन जाएगा। ठीक है, देन आपने जो एक सर्किट यहाँ पे बनेगा उसको रिप्लेस कर देना है नैंड गेट के सर्किट से। अगर कहीं पे नॉट गेट लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट नैंड गेट का यहाँ पे सर्किट आ जाएगा, उसके थ्रू आप उसको रिमूव कर देंगे और इसको लगा देंगे नैंड गेट से। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया। यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा ह्यूज सर्किट आ जाएगा। देन हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। और सिंपलीफाइड सर्किट से क्या मुराद है कि आप लोग नोटिस करेंगे कि कुछ पॉइंट्स पे नॉट गेट रिपीट हो रहा होगा। जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो नॉट गेट पॉसिबल है कि 2 दफ़ा आ जाए इस तरह। तो ये जब इस तरह अगर 2 नॉट गेट्स लगे हुए हों तो क्या इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? सर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है आपने। कि जब आपने ए के ऊपर लेट से 0 इनपुट दी है, आउटपुट पहले नॉट गेट की 1 है और दूसरे नॉट गेट ने उसे दोबारा 0 कर दिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये कह लो कि ओवरहेड है, एनी सर्किट लगाया हुआ कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ऐसा ही है। तो ये आपको आपने जब एक्चुअल में जब लगाया है, लेट से आप कोई सर्किट बना रहे हैं तो ये कॉस्ट जो सी है, कॉस्ट इसके अंदर ऐड कर रहा है सिर्फ। तो ये चीज़ फिर हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल एक वायर ही लगा दें, इसको वायर से रिमूव कर दें तो 0 है तो 0 मिल जाएगा, 1 देंगे तो 1 आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस होंगी तो आपका फिर सिंप्लीफाइड सर्किट आ जाएगा। सिंप्लीफाइड सर्किट जो है वो फिर आपने प्रोटियस में पैचअप करना है, उसको लगाना है और फिर वेरीफाई करना है कि एक्सॉर गेट की जो आउटपुट है, जो ट्रुथ टेबल बनता है एक्सॉर गेट का, तो वो वहाँ से आप जो इनपुट देंगे उसको वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सॉर गेट की आउटपुट आनी चाहिए। तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपने सही इसको सिंप्लीफाई किया कि नहीं किया। देन आपका सेकंड टास्क है एक्स नॉर गेट, और एक्स नॉर गेट की भी इसी तरह एक इक्वेशन बन जाती है, थोड़ी डिफरेंट, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और फिर वो ही 3 स्टेप्स यहाँ पे आपने करने हैं। और जो फाइनलाइज आपका सर्किट आएगा वो आपने प्रोटियस पे लगाना और उसके रिजल्ट्स आपने मैनुअल में अटैच करने और वेरीफाई करना है कि वो आउटपुट आ रही है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर टेबल बनाना है इसमें, ट्रुथ टेबल। जी जी, टेबल बनाना। सर प्रोटीज पे सिर्फ सिंपलीफाइड सर्किट लगाएंगे? जी जी, एक्सक्यूज मी सर वो थोड़ा सा लेट हो गया था तो अटेंडेंस तो लगा दो। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो अटेंडेंस रह गई थी, वो लगा दें प्लीज। आप यहाँ पे ना मेंशन कर दें कमेंट में, मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, और कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? चलें, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग ये लैब स्टार्ट करें। और सर मैनुअल में जो प्रोटियस का स्क्रीनशॉट लगाना है वो सिंपल जो सिंपलीफाइड सर्किट जो आता है इक्विवेलेंट सर्किट जो आएगा उसी का लगाएंगे? हर स्टेप पे आपने लगाना होगा। देखें ना, फर्स्ट के अंदर आपका फर्स्ट सर्किट आ जाएगा, सेकंड में ठीक सेकंड हो गया सर्किट आ जाएगा। ओके सर। ओके सर। ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूँगा आपके साथ, जहाँ पे